घर की मुर्गी दाल बराबर। लोग दूसरे लोगों की लाइफ स्टोरी से तो इम्प्रेस होते हैं, लेकिन अपनी बगल में छुपे डायमंड्स को इग्नोर करते हैं। This video is for educational and informational purposes only. एक आदमी जो 1940 में कराची में पैदा हुआ। इनका खानदान एक मतवस्त इस्माइली मुस्लिम खानदान था। इनके दादा ईरान से हिजरत करके पहले बलूचिस्तान में आबाद हुए, फिर कराची आ गए। खानदान तजारत करता था। उनके फादर एक छोटे और सादा बिजनेसमैन थे, लिहाजा उस आदमी ने भी छोटे से कारोबार से काम शुरू किया। रातें ट्रकों में गुजारते थे, दिन रात मेहनत की, पाकिस्तान के बाजारों में रुल गए। इतनी मशक्कत के बाद पाकिस्तान में रुई के बादशाह बन गए। इनकी कंपनी मुल्क की सबसे बड़ी रुई एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी। फिर आता है एक जोरदार झटका। हुकूमत की पॉलिसीज के तहत इनका सारा कारोबार छीन लिया गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और दोबारा खड़े होकर पाकिस्तान के सबसे बड़े 5 स्टार होटल्स के मालिक बन गए। आज वो अरबों रुपए के मालिक हैं और उनका ग्रुप हाशो ग्रुप कहलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदरुद्दीन हाशवानी की। ये सच्ची कहानी आपको बताएगी कि मुश्किलात में भी कामयाबी मुमकिन है, बस मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत चाहिए। दोस्तों, हाशवानी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से तालीम ली, लेकिन छोटी उम्र में ही कारोबार शुरू कर दिया। 1960 में उन्होंने एक कंपनी बनाई, उसका नाम हसन अली रखा। रुई यानी कपास की तजारत करते थे। दिन रात उन बाजारों में गए जहां मैं और आप फिरते हैं। ट्रकों में सफर किया और जल्द ही पाकिस्तान के रुई के बादशाह बन गए। 1970 की दहाई में हुकूमत ने बहुत सी बड़ी कंपनियां कौमी मलकियत में ले ली, तो उनका भी कारोबार हुकूमत की तहवील में आ गया। 1973 में उनकी कंपनी भी छीन ली गई। इसके बदले में कहा जाता है बहुत से ताजरों को उस वक्त मुकम्मल मुआवजा नहीं मिला, तो हाशवानी साहब भी उन लोगों में से ही थे। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। बहुत से ताजर मुल्क छोड़ गए, लेकिन हाशवानी साहब ने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया और कहा मैं दोबारा शुरू करूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ा और अहम कारोबार छीन जाने के बाद हाशवानी साहब के पास कुछ बचत, कुछ प्रॉपर्टी और कुछ दीगर छोटे कारोबार थे जो कौमियाना यानी नेशनलाइजेशन से बच गए थे। वो दोबारा खड़े हुए। उन्होंने रियल स्टेट यानी जमीन का कारोबार शुरू किया, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री खरीदी और बैंकों से लोन लेकर नए प्रोजेक्ट शुरू किए। तब हुकूमत ने होटल इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, तो लोन मिलना आसान हो गया। 1978 में कराची में पहला हॉलीडे इन होटल खोला। फिर इस्लामाबाद में ये होटल्स बाद में मेरिट ब्रांड में तब्दील हुए। सबसे बड़ी कामयाबी 1985 में जब हाशवानी साहब ने पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीदे। इस कंपनी के पास पाकिस्तान के 4 बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स थे, जो बाद में पर्ल कॉन्टिनेंटल यानी पीसी होटल्स में तब्दील हो गए। दोस्तों, ये होटल्स पाकिस्तान भर में है, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर वगैरह। ये सब 5 स्टार होटल्स हैं, यानी सबसे आला मियार के। कुछ होटल्स मेरिट ब्रांड के भी हैं और सदरुद्दीन हाशवानी का ग्रुप हाशो ग्रुप कहलाता है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा होटल ग्रुप है। होटल्स के अलावा वो तेल, गैस, प्रॉपर्टी और दीगर कारोबार भी करते हैं। दोस्तों, 2019 में हाशवानी को निशाने इम्तियाज मिला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, जो पहले बिजनेसमैन को मिला था। वो पुअर लोगों की मदद करते हैं, तालीम और सेहत के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। इनकी जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किलात आए तो हार ना माने, ईमानदारी से मेहनत करें, नई शुरुआत करें। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। कमेंट्स में बताएं ये वीडियो कैसी लगी और ये भी बताएं कि कौन सी स्ट्रगल आपको मजबूत बना रही है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।